जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानन की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज का टॉपिक है कि किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि हे ईश्वर, आप किसके हैं। आप मुझे बताइए कि आप किसके पास रहते हैं और किसका साथ निभाते हैं, किसके आप सखा हैं, किसके मित्र हैं और किसके बुरे वक्त और अच्छे वक्त में उसके हर दुख की पीड़ा में उसके साथ रहते हैं। तो भगवान का एक प्रश्न अपने भगत से हुआ और एक भक्त ने अपने भगवान से ये चाह रखी कि मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिले। सब भक्त बैठे थे, भगवान मुस्कुराए और सबकी ओर देखा। तब बड़ी गंभीर अवस्था में ईश्वर ने अपने भक्तों से ये वचन फरमाए कि भक्तों, ना मैं अमीर का हूँ। आपके पास अगर बहुत धन संपत्ति है, आप बड़े बड़े थालियों में भोजन बनाकर मेरे लिए जो भोग लाते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उन प्रसादों का भोग लगाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे 36 प्रकार के व्यंजनों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो आप उस प्रेम भरी थाली में अपना प्रेम भरते हैं, मुझे आपका वो प्रेम प्यारा है। मुझे आपकी प्रीत से लगाव है। जो आप उस भोजन के समय जो प्रीत उससे जोड़ते हैं, जो अपना प्रेम उसमें बरसाते हैं, मुझे वो प्रेम ही भाता है। मैं किसी गरीब का भी नहीं हूँ। ईश्वर कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं, आप अपने दुख या दर्द मुझे सुना रहे हैं, तो तभी मैं आपका साथ दूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो दुख दे ले रहे हैं, जो दुख सह रहे हैं, जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं, वो आपके अपने कर्मों के अनुसार है। किसी को भी पीड़ा अगर आप दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो पहले वो दुख आपको अपने ऊपर सहना पड़ता है। गंदगी में हाथ डालने से गंदगी आपके हाथ में बाद में लगती है, पहले आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। ईश्वर यही कहते हैं, जो भी आप दुख सह रहे हैं या जो पीड़ा सह रहे हैं, वो आप अपने कर्मों के अनुसार ले रहे हैं, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे वही भक्त प्यारा है जिसके हृदय में प्रेम है, सच्चाई है। भगवान ना अमीर के हैं ना गरीब के हैं, भगवान केवल अपने भक्तों के हैं। आप ईश्वर से जो भी प्रेम करते हैं वो दिल से करिए। जब आप भगवान के भक्त बन जाएंगे और आपको कोई दुख या पीड़ा होगी, तो भगवान अपने आप भागते हुए अपने बच्चों की देखरेख के लिए आते हैं कि मेरे बच्चे परेशान हैं। अगर आप नास्तिक हैं, भगवान पर आप कोई विश्वास ही नहीं रखते, आप कोई अच्छे कर्म नहीं करते और आप किसी मंदिर में जाके अपने आंसू बहाए कि आज मेरी मदद कर दीजिए, मैं परेशान हूँ, तो आप बताइए क्या डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा? एक दिन अगर आप डॉक्टर के पास अपने रोग का इलाज मांगने जाएंगे तो क्या डॉक्टर करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं भगवान को अपना बनाना, तो अमीरी और गरीबी से बाहर निकलिए। जो ईश्वर कहते हैं उसके हिसाब से चलिए, नेक कर्म करिए, उपकार करिए लोगों पर। सबसे बड़ा उपकार कौन सा है इस दुनिया में? सबसे बड़ा उपकार है किसी भूले भटके को ईश्वर की राह दिखाना। किसी के जख्म के लिए अगर आप मरहम खरीदते हैं तो ये उपकार है, लेकिन किसी के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो एक बार करते हैं, 1000 बार या 100 बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतने सक्षम नहीं है। सबसे सक्षम है परमात्मा। इसीलिए आप किसी को वो राह दिखाइए जिससे किसी दूसरे को किसी के आगे हाथ फैलाना ही ना पड़े, मांगना ही ना पड़े। सबसे बड़ा देने वाला ईश्वर है, बाकी हम सब मांगते हैं उनके आगे, हम सब मांगने वाले हैं। देने वाला एक परमात्मा है। अगर आप किसी को परमात्मा की राह दिखाते हैं तो इस दुनिया में इससे बड़ा उपकार कोई नहीं है। अगर वो ईश्वर से जुड़ गया, उसने ईश्वर का नाम सिमर लिया, ईश्वर को पा लिया, तो जितनी प्रसन्नता ईश्वर को आपसे, आपके इस कर्म से होगी, आपके दूसरे उपकारों के कर्म से नहीं होगी। सबसे बड़ा उपकार है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इससे बड़ा उपकार कोई नहीं है दुनिया में। अगर आप इस तरह के कर्म करते हैं तो आप धन्य हैं, आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं और आप सबसे बड़े महारथी हैं, क्योंकि आप एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जो किसी ने नहीं लड़ा। वो कौन सा है? काल का युद्ध। आप काल से युद्ध कर रहे हैं, माया से युद्ध लड़ रहे हैं और भक्तों को भगवान की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो समझाइएगा ज़रूर। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी हमें अच्छा लगेगा। हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जिससे आपका भी कल्याण हो और सबसे पहले हमारा हो। धन्यवाद।